शब्दादिविषयैः सङ्गः निरीन्द्रियतया न चः। अमनस्त्वान्नमे दुःखः रागद्वेषभयादयः। अप्राणो ह्यामना शुभ्रः इत्यादि श्रुतिशासनात्। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यः निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारः नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। आत्मबोधा श्लोक नंबर 32 से शुरू करेंगे। और अध्यात्म की इस गंगा में हम विचारों के गोते खा रहे हैं और ये विचार सोच को पैदा करते हैं। कई तरह के विचार हैं आपके दिमाग में। इन विचारों की एक लड़ी है जिंदगी। जिंदगी को हमारे यहाँ संस्कृत में अनुभव धारा कहा गया, ए फ्लो ऑफ एक्सपीरियंस। हर अनुभव के पीछे दो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। और वो विचार ही मंथन है, विचार ही रिफ्लेक्शन। और जिस विचार पे आप सोच विचार करके काम करते हो तो वो विचार हो जाता है, और जिस विचार पे आप इंपल्सिवली काम करते हो वो इंडल्जेंस हो जाता है, वो लिंगरिंग हो जाता है। विचार, विमर्श, तर्क, वितर्क, ये बुद्धि का खेल। रोना, भावना, ये मन का विचार। तो हर चीज में सोच की जरूरत है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति हर चीज में सोच निकाल देते। तो शंकराचार्य का उदाहरण है कि मन हमारा दूध की तरह है और दूध चारों तरफ फैल जाता है। उसी दूध को थोड़ा सा गुनगुना कीजिए और थोड़ा सा उसमें जामुन, जाग या खट्टा डालिए, दूध सिमट जाता है, दही बन जाता है। उस दही को फिर सुबह सुबह, रात को नहीं, सुबह सुबह मंथन कीजिए। The churning of the curd will turn into a butter, और बटर को गर्म कीजिए, वो घी बन जाता है। ये पद्धति अध्यात्म में भी है। मन हमारा दूध की तरह एक जगह टिकता नहीं, एक जगह सिमट के नहीं बैठता, फैल जाता है। और दूध को उबालो ना तो जल्दी खराब हो जाता है। ऐसे ही हमारा मन है, बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है। उसको ज्ञान का थोड़ा सा खट्टा डालो। जैसे बुल्ले शाह ने कहा, जाग बिना दूध नहीं हो जमना, लाल होवे कड़क कड़क नी मैं जाना जोगी दे ना, मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के। सो हम सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मंथन नहीं करते। हम वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वी जस्ट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ऐसे तो चलता ही है, ऐसे ही होता है। You never took the things for granted. आज से 30 दिन पहले you never knew कि आज हम इस स्टेट पे। आप अकेले नहीं, पूरा दिल्ली नहीं, पूरा नॉर्थ इंडिया नहीं, पूरा भारत नहीं, पूरा एशिया नहीं, पूरा का पूरा संसार। Never imagine, because we took things for granted. इंटेलेक्ट यूज नहीं किया, we took things for granted. हमने सोचा I can handle it. माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो लेवल में भी होता है और मैक्रो लेवल में भी होता है। साइंस देती है प्रकृति को हमेशा, लेकिन हम उसको सुनते नहीं। तो माइक्रोकॉस्म में भी और मैक्रोकॉस्म में भी तो रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, और यही मंथन है। और जब दही को आप मंथन करते हो तो उसमें से मक्खन निकलता है। When you start thinking, शुरू में पॉइजन निकलता है, बिलीव।
लेकिन बाद में मैच्योरिटी आती है। इसलिए जब मंथन हुआ असुर और देवसुर संपत्ति के बीच में, तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, और हलाहल विष को शिव जी पी, शिव जी अर्थात गुरु, जगत गुरु, दिल और दिमाग के बीच में रखा। सो बात यही है, मंथन की बात चल रही, विचार। तो क्या करो, निगेशन और एसर्शन पे चल रही है। इन 3-4 श्लोकों में 31, 32, 33 और 34 में निगेशन पे चर्चा करेंगे, और 35वें श्लोक में एसर्शन है। सॉरी 35 तक निगेशन है, 36 में, सॉरी 34 में एसर्शन है, 31, 32, 33 में निगेशन है, और 34 में एसर्शन। निगेशन क्या है? आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द परसेप्शन, एक्शन, इमोशंस एंड थॉट। ये मेरे आवरण है। कहीं किसी ने प्रश्न पूछा, सर ये थ्योरी है, बहुत सालों से सुन चुके हैं हम इसको, एंड देयर जेन्युइनली क्वेश्चन किसी ने पूछा कि सर ये परसेप्शन, एक्शन, इमोशंस, थॉट को डिसॉल्व करना है, डिजायर को कम करना है, अपने आप को वासना शून्य करना, और वासना शून्य करते 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 यू रीच a state of self realization. I heard it from last 30-40 years. Somebody wrote me a question. मैं लूंगा उस क्वेश्चन को पूरा। Sir, have you ever seen somebody who self-realized? They talk about and about, and I came out of the same door where I went in. देखिए, छोड़ दीजिए सेल्फ रियलाइजेशन को। I accept it. Self realization is a tough cookie to crack. पर ये तो सोचिए, सेल्फ डेवलपमेंट की तो बात कर लेते हैं कि जिस दिन से आपने ये पिछले 40 दिनों से 30 दिनों से सुनना शुरू हुआ है, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बेटर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? माइंड को कामनेस आई कि नहीं है? माइंड को क्लैरिटी आई कि नहीं है? थोड़ा सा सोच, थोड़ा सा मैच्योरिटी आई कि नहीं है? थोड़ा गुस्सा कम हुआ कि नहीं हुआ? यदि हुआ तो इसका मतलब प्रोग्रेस हुई है। सिस्टम क्या है? हम सोचते हैं 12 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ना बहुत ज्यादा टाइम है। पूरी टोटलिटी में देखिए आप, सबसे पहला ह्यूमन बीइंग जो मिला है, मनुष्य मिला, वो 5 लाख साल पुराना मिला है। आई एम नॉट सेइंग उससे पहले नहीं था, लेकिन जो अवशेष मिले, ग्रीस में मिले, इसका मतलब ह्यूमन लाइफ पिछले 5 लाख सालों से चल रही है। और पिछले 5 लाख साल से यदि हम रिइंकार्नेशन को मानते हैं तो इवॉल्व हो रहे हैं। और उस 5 लाख साल में ये 30 साल, 8 साल, 2 साल, 5 साल कितने हैं? और हम चाहते हैं, वी वांट टू बी क्राइस्ट ओवरनाइट, क्योंकि ये संसार इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी में आ रहा है, तो हमें इंस्टेंट निर्वाण भी चाहिए। एक सिंपल मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको 12 साल चाहिए होते हैं, एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपको 12 साल चाहिए होता है। और हम सोचते हैं 15, 12, 25 साल में हम ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, हवा में उठेंगे। और एनीबॉडी हु प्रीचेस इंस्टेंट निर्वाणा इज जस्ट टू मेकिंग यू फूल। जो ये कह देता है कि एकदम एक इंस्टेंट निर्वाण, एकदम सहज आदमी को जीवन में योग मिल जाएगा, तो वो व्यक्ति सिर्फ आपके मेरे मन को खेल रहा है। लाइफ में चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल, सो कीप ऑन डूइंग रिफ्लेक्शन। पत्थर पे हथौड़ा मारे जाओ, मारे जाओ, मारे जाओ। बच्चा पूछता है कि कब तक मारूं? गुरु कहता है मारे जाओ, मारे जाओ। बड़े दिनों से मार रहा हूं पत्थर पे हथौड़ा, कुछ नहीं हो रहा। टीचर क्या बोलेगा? हैमर ऑन, हैमर ऑन। ना जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाओ, ना जाने किस मोड़ पे खाते पीते त्यागते जो मुझको ध्यावेगा, खाते पीते त्यागते जो मुझको ध्यावेगा, ना जाने किस मोड़ पे नारायण पा जावेगा। तो कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग। खाते पीते त्यागते जो मुझको ध्यावेगा मीन्स 24/7 आपका ध्यान परमात्मा पे रिफ्लेक्ट करो। तो उसका 2 प्रोसेस बताए, निगेशन और एसर्शन।
तो 31वें श्लोक में उन्होंने कहा जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं इनको निगेट करो। ऑब्जेक्ट क्या दिख रहे हैं? ये पेन दिख रहा है मुझे, ये ऑब्जेक्ट है। ये पेन की लाइफ कितनी है? जितनी देर है उसको यूज करो और इसको ब्लैक मार्केट वैल्यू मत दो। इस पेन को इतनी मार्केट ब्लैक मार्केट वैल्यू मत दो कि रात को सोते वक्त आप इसको अपने छाती पे लगा के सो। बच्चे की तरह मत बन जाओ जो डैडी को अपने साथ लगा के सोता है। ऑब्जेक्ट्स को इतनी वर्थ नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो डायमंड्स हो, चाहे वो गोल्ड्स हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो, आप ट्रस्टी हो उसके, आप ट्रस्टी हो तो ऑब्जेक्ट को इतना मोल मत दीजिए। आप ट्रस्टी हो और दूसरा व्यक्ति उस पे आंख गाड़े खड़ा है, ओ बुलिया तुक्की कितनी कमाई, मुंडिया नु लैगी नुआ ते तिया नु लैगे जवाई। आपके सारे पैसे या तो लड़के ले जाएंगे या लड़के लेके जाएंगे, लेके लड़के ही जाएंगे। आपके सारा संपत्ति, सारी संपत्ति या तो लड़के ले जाएंगे या लड़के ले जाएंगे, लेके लड़के ही जाएंगे या लड़कियां ले जाएंगे। तो हम सब लोग ऑब्जेक्ट्स को क्या करें? मेरे ट्रस्ट हो, मेरे पास है, एक दिन ये चला जाएगा। इट्स नॉट अ पेसिमिज्म प्लीज, इट्स अ फॉर्मूला फॉर एंजॉयमेंट। ट्रस्टी एटीट्यूड इज अ फॉर्मूला फॉर एंजॉयमेंट। आप होटल के कमरे को एंजॉय करते हो, पूरा एंजॉय करते हो, बिकॉज पता है परसों चले जाना, तो जितनी देर है उसको मैं थॉरली एंजॉय करूं। बचपन में 80 के दशक में वीसीआर किराए पे लेते थे सारी रात के लिए, सारी रात 4-4 मूवी वीसीआर किराए पे लेके देखते रहते थे। बेकार सीन है तो कहते थे फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर, गाना है तो फॉरवर्ड कर, अच्छा सीन है तो फिर बैकवर्ड कर, बैकवर्ड कर। 4 मूवी सारी रात देखते रहते थे। क्यों देखते रहते थे? क्योंकि सुबह वीसीआर वाला आएगा और वीसीआर ले जाएगा, तो जब तक है मैं इसको थॉरली एंजॉय करूं। तो जब तक लाइफ है आप और मैं लाइफ को थॉरली, टोटली, फुल्ली एंजॉय करूं। एज ए ट्रस्टी, एज ए ओनर यू डोंट एंजॉय, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जहां ईगो आ जाती है ना, मेरा, वहां एंजॉय नहीं करते, कोई और एंजॉय करते। आपके सारे पैसे 3 जने ले जाएंगे, सारे आपके ऑब्जेक्ट 3 जने एंजॉय करते हैं। सन इन लॉ, स्वामीज एंड सर्वेंट, आई हैव सीन। तो हम सब लोग अपनी लाइफ में निगेस्ट करें। तो पहला निगेशन है क्या? सेंस ऑब्जेक्ट को, विषयों, दृश्य विषयों को। बुलबुले की तरह श्लोक नंबर 31 कहता है। 31 कहता है कि जो विषय चल रहे हैं इससे क्या हो? डिटैच, निर्मल हो। क्योंकि तुम क्या हो? बुलबुले की तरह, समुद्र में आता, उठता और चला जाता है। श्लोक नंबर 31। 32 में उन्होंने कहा बॉडी से डिटैच। निगेशन का सबसे पहला प्रोसेस ऑब्जेक्ट है, फिर आता बॉडी से जो विलक्षण है, और ये बॉडी को भी निगेट करो। बॉडी क्या है? 5 एलिमेंट्स, 5 मेटाफोरिक चेंजेस से बनी हुई है। बर्थ, ग्रोथ, डिजीज, डिके और डेथ। और ये 5 चीजें अपने आप क्या होती है? चीजें चेंज होती है। इससे मेरा संबंध है, मैं ये नहीं, ये मेरी है, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। तो निगेशन पे चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करते हैं मोर प्राणमय कोश, मनमय कोश और विज्ञानमय कोश से निगेशन की। वर्स नंबर 33, चैप्टर आत्मबोध। आमनस्त्वान मे दुःखः रागद्वेष भयादयः अप्राणो ह्यामना शुभ्रः इत्यादि श्रुतिशासनात्। आमनस्त्वान मे दुःखः रागद्वेष भयादयः
प्राणो ह्यमनः शुभ्रः इत्यादि श्रुतिशासनात्. Not having the mind, I have no desire, grief, hatred, fear, etc. Indeed, the scriptures declare that Atman has no prana, mind, etc. It is pure. तो 5 लेयर में है हमारा आत्म कवच. आत्म हवा है और हमारा शरीर मन बुद्धि गुब्बारा. तो आत्म कवच इन द सेंस ऑफ सिर्फ एक आवरण है. आत्म को कोई बांध नहीं सकता. इसलिए तो कहते हैं जो अबाध्य है उसे बांधने चला. कृष्ण जी को ने बोला जब उन्हें अर्जुन, जब दुर्योधन बांधने चला तो कहते जो अबाध्य है उसे बांधने चला. जो उसे बांधा नहीं जा सकता उसे बांधने चला. यशोदा मैया ने कृष्ण जी के हाथ बांधने लगे तो रस्सी छोटी होगी. तो आत्मा को बांध नहीं सकता. एक भासता आत्मा 5 लेयर में कवर्ड है. आत्मा हवा है, गुब्बारे के भीतर भी है और बाहर भी है. आत्मा हमारे भीतर भी है, बाहर भी है. ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आत्मा नहीं है. घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोई. लेकिन हमें पंच भूतों से बंधा हुआ भासता है. और वो पंच लेयर कौन कौन सी है उसको हम जरा चर्चा करते हैं. पहले भी हमने उस पे लाए हुए लेकिन अब फिर ले आते हैं. वो 5 लेयर है. सबसे पहले अन्नमय कोशा, फूड शीट. फूड शीट मीन्स फिजिकल बॉडी. ये अन्नमय कोश जो है ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है. अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश. इसका ग्रोसिफाइड फॉर्म है. तो डेथ में ये हमारा अन्नमय कोश संसार में रह जाता है. अच्छा, दूसरा उसके बाद प्राण में. तो यहाँ पे उन्होंने कहते हैं श्लोक नंबर 33 में, चूंकि मैं मन नहीं हूं, राग द्वेष भय इत्यादि से मैं नहीं. श्रुति कहती है कि मैं प्राण मन रहित हूं तथा शुद्ध इत्यादि हूं. शुद्ध हूं, प्योर हूं, इमैक्युलेट हूं. तो ये 5 लेयर में बंधा हुआ है. अन्न में कोशा, प्राण में कोशा, मनो में कोशा, विज्ञान में कोशा, आनंद में कोशा. फूड शीट, वाइटल एयर शीट, मेंटल शीट, इंटेलेक्चुअल शीट एंड ब्लिस शीट. ये 5 में है. और शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये 5 मैं नहीं हूं. 5 मैं नहीं हूं. पहला उन्होंने कहा अन्न में कोशा, फिर प्राण में कोशा. सांस. ना प्लीज, बहुत लोग नाराज होने वाले हैं मुझसे जो मैं बात बोलने जा रहा हूं. बहुत लोग नाराज होने वाले हैं. बट आई मस्ट टेल यू दिस. लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप सांसें गिन के लाते. इसलिए जितना आप प्राणायाम करोगे, सांसें रोकोगे, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा बढ़ी जाएगी. ना प्लीज डोंट गेट इनटू. जितना आप प्राणायाम करोगे उतनी आप सांसों को रोकोगे, स्लो ब्रीज करोगे, उतनी आपकी उम्र बढ़ेगी. इस संसार में जो सबसे बड़े योगी हुए हैं वो 30 साल में चले गए. उनसे ज्यादा योगी कोई नहीं हुए. चाहे वो शंकरा हो, चाहे राम तीर्थ हो, चाहे वो विवेकानंद हो, परम योगी हो. Now, that has nothing to do कि आपकी कितनी सांसें लिखी. इमोशनल अच्छा लगता है ये बात. तो कई लोग सोचते हैं जितना प्राणायाम करेंगे उतनी हमारी उम्र बढ़ जाएगी. प्राणायाम is good for a physical exercise. It is good for your health. It is very good conducive for your health. लेकिन it has a प्राणा एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब माइंड डिस्टर्ब होता है. A gross cannot control the subtle. Please remember this. This is the law. A gross cannot control subtle, but a subtle control a gross. मेरा शरीर आपके शरीर को रोक सकता है. मेरा शरीर आपके मन को बाहर जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मन सूक्ष्म है, बॉडी स्थूल है. तो जो बॉडी है वो ग्रॉस है, स्थूल है. उससे सूक्ष्म है प्राणा, प्राणा से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि. प्राणा एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं जब माइंड डिस्टर्ब होता है. लेकिन माइंड यदि स्ट्रांग हो तो प्राणास को भी वो क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है.
माइंड डिस्टर्ब हो, अच्छा भला प्राण आदमी भी खत्म हो जाता है। अब खाना खा रहे हो, हंगर है, हंगर इज अ प्राण। हंगर एक प्राण है, पंच प्राणों में से एक प्राण हंगर है। और आप खाना खा रहे, बहुत भूख लग रही है, और you went to your favorite Chinese restaurant में खाना खाने के hungry हो, सामने खाना है, भूख लग रही है, and suddenly you get a phone call from far country, दूर देश से आपको फोन कॉल आता है, somebody is very near and dear to you, उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया, 2 घंटे बाद he is in ICU, 2 घंटे बाद will call you. What happens to your prana now? हंगर एकदम गई। क्यों गई? क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो गया। जैसे भय आता है मन में, पसीने आने लगते, हमारे प्राण डिस्टर्ब हो जाते, सुसु निकल जाता बच्चों का, आदमियों का निकल जाता। रीजन क्या? क्योंकि माइंड कंट्रोल्स प्राणा, प्राणा डजंट कंट्रोल माइंड। प्लीज अंडरस्टैंड, मिथ भरी हुई है दुनिया। And gullible low people are accepting prana as a mind control technique. It is a conducive for a mind control. It is not the cause of mind control. अच्छी जमीन कंड्यूसिव है अच्छे मैंगोज के लिए, अच्छी जमीन कंड्यूसिव है अच्छे मैंगो के लिए, लेकिन अच्छे मैंगो तभी आएंगे जब अच्छा सीड डलेगा। आप मैंगो सीड डाल दो रेगिस्तान में तो नहीं आएंगे। मैंगो सीड के लिए रत्नागिरी की जमीन ज्यादा कंड्यूसिव है, अल्फांसो मैंगो की, लेकिन बीज ही नहीं है तो अच्छी जमीन कुछ नहीं करेगी। तो प्राणायाम इज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी हेल्थी। बट ये मत सोच लेना कि प्राणायाम करने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी। और अगर मुझे किसी को श्राप देना हो तो मैं श्राप क्या दूं? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। प्राणायाम नहीं हूं, प्राणास मैं नहीं हूं। भगवान कहते, आदि शंकराचार्य कहते, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्म स्वरूप। मुंडका उपनिषद से लिया गया श्लोक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शंकराचार्य श्रुति कहती है, ग्रेटिट्यूड देते, शुक्राना देते हैं अपने गुरुओं को, श्रुति को। अहंकार नहीं कहते कि मैं कह रहा हूं। गीता जी में भी चले जाइए, भगवान कृष्ण शब्द यूज करते हैं, उच्चते उच्चते। उच्चते मीन्स ऐसा मैंने सुना है। स्वयं शंकराचार्य कह रहे हैं कि श्रुति कहती है। तो आप स्क्रिप्चर्स को अथॉरिटी देते हो। जो ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज समझिएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन, स्पिरिचुअल संस्था व्यक्तिवादी हो जाती है, स्क्रिप्चरवादी नहीं होती, वो संस्था सही नहीं है। आई रिपीट, जो ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तिवादी हो जाती है, इंडिविजुअल सेंट्रिक होती है, इंडिविजुअल गुरु सेंट्रिक होती है, गुरु मेरे गुरु जी ने तो ये कहा, मेरे महाराज जी तो ये कहते हैं, हमारे गुरु सर तो ये कहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि गुरु सम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था व्यक्तिवादी हो जाती है, इंडिविजुअल रिलेटेड हो जाती है, वो संस्था कोलैप्स हो जाती है। जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्क्रिप्चर पे बेस्ड होती है, शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं 16वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, स्क्रिप्चर सपोज्ड टू बी द अथॉरिटी, नॉट द इंडिविजुअल। स्कूल में सिलेबस पढ़ाया जाए, ना कि व्यक्ति पढ़ाए। व्यक्ति अच्छा है तो सिलेबस अच्छा पढ़ाया जाएगा, लेकिन सिलेबस ही नहीं पढ़ाया जा रहा। जो टीचर के मन में आता है वो पढ़ाना शुरू कर देता है। टीचर चाहे ग्रेट हो, लेकिन संस्था नहीं चलती। संस्था तभी चलती है जब वो ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तिवादी ना हो, स्क्रिप्चरवादी हो। बाय द सेम टोकन, कोई राजनीतिक दल भी तभी चल सकता है जब वो व्यक्तिवादी ना हो, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर। यदि व्यक्तिवादी राजनीति हो तो जैसे वो व्यक्ति धरातल से निकलता है तो दूसरा कोई और व्यक्ति आके उसको पकड़ लेता है, और जैसे वो व्यक्ति सन्नाटे में जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाती है।
सुश्रुति कहती है आत्मा अन्नमय कोश से ऊपर है, प्राणमय कोश से ऊपर है, मनोमय कोश से ऊपर है, विज्ञानमय कोश से ऊपर है और आनंदमय कोश से ऊपर है। लेकिन एक चीज नोटिस करोगे होगी आपने, शंकराचार्य ने यहाँ पे आत्मा शब्द यूज नहीं किया, चूंकि मैं मन नहीं हूं, आई लिया है। इंटरेस्टिंग बात है और उसको मैं समझाता हूँ। श्लोक नंबर 34 मैं बताता हूँ। 34 निर्गुणो निष्क्रियो नित्यः निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारः नित्ययुक्तोऽस्मि निर्मलः निर्गुणो निष्क्रियो नित्यः निर्विकल्पो निरञ्जनः निर्विकारो निराकारः नित्ययुक्तोऽस्मि निर्मलः। I am without property and action, eternal without doubt, unsullied, changeless, formless, ever free, pure. I am without properties and actions, eternal, without doubts, unsullied, changeless, formless, ever free, pure. इस श्लोक का बहुत ही हमारे जीवन में असर है। इस श्लोक का वेदांता एकेडमी में जब हम पढ़ते थे तो हमारी लाइफ में ना, संसार में भी आज बर्थडे बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो बर्थडे पे बड़ी चर्चाएं हो जाती थी। नए नए हम आए थे वेदांता एकेडमी में, तो किसी का बर्थडे हो तो कोई पार्ट, कोई सब लोग हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और इतने बच्चे हैं तो किसी ना किसी का कभी ना कभी जन्मदिन होता है, तो रोज हैप्पी बर्थडे का कोई ना कोई चलता रहता है। स्वामी जी ने क्या किया, हमारे गुरु जी ने कहा कि अब से कोई बर्थडे शर्डे नहीं मनाएगा। जिस आदमी का, जिस भी स्टूडेंट का बर्थडे होगा, वो लंच में, उसके सामने लंच से पहले हम प्रेयर करते हैं, तो दैट बॉय और ए गर्ल विल चैंट दिस प्रेयर, ये वाला श्लोक चैंट करेगा। मैं निर्गुण हूं, मैं निष्क्रिय हूं, मैं नित्य हूं, निर्विकल्प हूं, निरंजन हूं, निर्विकार हूं, निराकार हूं, नित्य मुक्त हूं, निर्मल हूं। मैं ये पंचकोशा नहीं हूं। मेरे शरीर का जन्म हुआ है, मेरे मन का कभी जन्म नहीं हुआ। शरीर का जन्म भी कैसे हुआ उस पर भी मैं बहुत लंबी चर्चा कर सकता हूं। आप कहते हो 1 तारीख इस महीने को मेरा जन्मदिन हुआ है, जन्म तो आपका उससे 3-4 महीने पहले ही हो चुका था। जन्म तो पहले ही हो चुका था। सो हम सबकी लाइफ में, सर कहते थे जब किसी का जन्मदिन हो, यू आर बॉर्न इन द डार्कनेस ऑफ तमस, यू आर बॉर्न इन द डार्कनेस ऑफ तमस, इससे ऊपर निकलना है। बर्थ कब हुआ है? आप कहते हो 1 तारीख इस दिन हुआ है, और आप उसको बुला देते हो 1 तारीख 11:14 पे मेरा बर्थ हुआ है। आई नो लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स जो कहते हैं सर हमें तो टाइम ही नहीं पता होता, हम उतने बिजी होते हैं उस समय चाइल्ड बर्थ में कि वी डोंट से, हम तो रफली बोल देते हैं 11:14 15 जिसे सारी दुनिया की पत्रियां उस पर चल जाती। ना, जन्म तो आपका 2 महीने 3 महीने पहले भी हो गया, क्योंकि उस समय भी यदि कुछ गलत हो जाए तो भी वो डेथ मानी जाती है। यू कांट डू एनीथिंग एल्स। सो इतना ब्लैक मार्केट वैल्यू मत दो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओके, इट्स ओवर। आप हो कौन? आप निर्गुण। शुरू में भगवान के लिए बोला गया तप। शुरू के, यदि आप गीता जी में भी देखिए तो शुरू में भगवान जी ने उस परम तत्व, परम ब्रह्म, परम स्वरूप के लिए शब्द बोला तत्, तत् मैंने वह। फिर आया इदम, यह, वो चांद और ये धरती, ऐसे बोलते हैं, वो चांद और ये धरती।
वो अमेरिका और ये भारत, वो मुंबई और ये दिल्ली, वो सीपी और ये रोहिणी, या वो सीपी या ये गुड़गांव, वो साइबर हब और ये घर, वो गली और ये मकान, वो जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब दूर है। यह मैंने मतलब है पास है। तो सबसे पहले परमात्मा को यूज किया गया दैट शब्द में, तत्, दैट, THAT। फिर उसके लिए शब्द आया इदम, इदम मैंने ये, क्योंकि करीब आ रहा। फाइनली उसे अहम, मैं। वो दूर था, वो करीब हुआ, वो पास हुआ। डॉक्टर की पोजीशन दूर थी, पता नहीं वो डॉक्टरशिप हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं हमारी किस्मत में डॉक्टर बनना है। अभी डॉक्टर की पोजीशन दूर है, वह है आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई, अब वैसे यह हो गया। अब जब आपने मेडिकल कॉलेज में 5 साल 4 साल की मेडिकल कॉलेज कर लिया और आपको डॉक्टर की उपाधि मिल गई, फिर मैं हो गया, आई एम डॉक्टर। सो शुरू में प्रभु अलग है, शुरू में प्रभु अलग है, धीरे धीरे वननेस आती है और फिर साथ एक हो जाते हैं। हनुमान जी से पूछा विभीषण ने कि आपका राम से संबंध क्या है? हनुमान जी ने कहा देहा भावे दासम अस्मि। जब मैं शरीर सोचता हूं तो मैं भगवान का दास हूं, जब मैं मन बुद्धि सोचता हूं तो मैं भगवान का अंश हूं, और जब मैं अपने आप को आत्म स्वरूप सोचता हूं तो मेरे में और भगवान में कोई भेद नहीं है। सोहम सोहम सोहम, सोहम का मतलब मैं ही वो हूं। तो शंकराचार्य ने पहले तत् यूज किया, फिर इदम यूज किया, अब कहते हैं अहम निर्विकल्प हूं, मैं निर्गुण हूं। इंडिकेटिव डेफिनेशन दी गई है। ये इंडिकेटिव डेफिनेशन ऐसी है जैसे चंद्र शाखा में आया, थ्रू दिस यू नो द अननोन, थ्रू नो यू नो द अननोन। हमारे शास्त्रों में एक पद्धति है चंद्र शाख न्याय की। एक ब्राइट सनी डे में आकाश में क्रेसेंट मून है, चांद का छोटा सा टुकड़ा, और आपको दूसरे को दिखाना है वो चांद का टुकड़ा कहां है, उसे नजर नहीं आ रहा। तो नजर नहीं आ रहा तो क्या किया जाता है? पेड़ दिखाया जाता है, कहते इस पेड़ को देख, पेड़ नजर आ रहा है, पेड़ की उस टहनी को देख, टहनी नजर आ रही है, उस टहनी के पीछे आगे जाते हैं तो पतली सी टोटली ब्रांचेस को देख, कहता नजर आ रही है, कहता हाँ नजर, उसके पीछे फूल नजर आ रहा है, कहता नजर आ रहा है, उस फूल के सामने पीछे जाके देख क्या नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा, चांद नजर आ गया। अब जैसे उसे चांद नजर आया, वो ट्री, वो मून, सॉरी वो ट्री, वो ब्रांच, वो ट्विंक्स, वो फ्लावर all redundant हो जाते हैं। Then you see the moon. Similarly, ये पंच कोशों के माध्यम से हमें नीचे ऊपर ले आ जाता है। पहले बॉडी पे बताया जाता है, बॉडी क्या है? पेरिशेबल है। मन क्या है? चेंजेबल है। इंटेलेक्ट क्या है? लेकिन थ्रू स्लोली स्लोली प्रोसेस में आपको ये क्वालिटी समझ आती है कि मैं निर्गुण हूं, निष्क्रिय हूं। ये पर्पस भी है और माध्यम भी है, ये गोल भी है और माध्यम भी है। प्लीज समझिएगा, इट्स ट्रू इन एब्सोल्यूट सेंस एंड आल्सो ट्रू इन रिलेटिव सेंस। प्लीज समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। जितने आप इवॉल्व होते हैं उतने आपके अंदर सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं, उतने आपके अवगुण चले जाने लगते। जितने आप इवॉल्व होते हैं, प्लीज समझिएगा, जितने आप इवॉल्व होते हैं आपके मल, आपके अवगुण धीरे 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 खत्म होने लगते हैं, आपके सद्गुण बनने शुरू हो जाते हैं और फिनाले में आप निर्गुण हो जाते हैं। जितने आप इवॉल्व होते हैं उतने आप निष्क्रिय हो जाते हैं, उतनी एक्टिविटीज कम होती है आपकी। जितने आप लोअर लेवल पे होते हो उतनी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करनी पड़ती है।
जितने आप इवॉल्व होते हो उतनी फिजिकल एक्टिविटी कम है, जितने आप लोअर लेवल में उतनी फिजिकल एक्टिविटी कम है, जितने आप इवॉल्व होते हो उतनी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है, और जो हाईएस्ट इवॉल्व है वो निष्क्रिय हो जाता है। आई एक्सप्लेन, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लोएस्ट लेवल पे सेल्समैन, सेल्समैन की फिजिकल एक्टिविटी कितनी है? सारे मोहल्ले गलियां कूचे घूमता वो सेल्समैन, मार्केटिंग आदमी। तो एक लेबर कितनी उसकी फिजिकल एक्टिविटी है? मैनेजर की फिजिकल एक्टिविटीज कितनी है? उसकी एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना है? और एमडी क्या करता है? एक कमरे पे बैठता है, पीछे चार्ट्स लगे हुए, स्टैटिस्टिक्स देखते, थिंकिंग लेवल करता है। जितना आप इवॉल्व होंगे उतनी फिजिकल एक्टिविटीज आपकी कम हो जाएंगी। दिस इज अ लॉ। जितना आप लोअर होंगे उतना आपको भागा दौड़ी लाइफ में ज्यादा जितने, दिस इज अ लोअर मैथमेटिक्स है, जो आदमी बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, जो इवॉल्व होता है एक थॉट से वो अचीव कर लेता है। सो निष्क्रिय है, मीनिंग एक्टिविटीज कम हो जाती, नित्य है, इटर्नल है, टाइम के बियॉन्ड है, उसकी सीमा नहीं है, वो एक मूड ही नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं रहता। हमें कभी टाइम, महाराज मेरा टाइम कैसा चल रहा है, टाइम कैसा चल रहा है, हमेशा टाइम उसका निराकार है, नित्य मुक्त है, निर्मल है, उसमें मल नहीं। अलग अलग क्वालिटीज बताई गई यहाँ, उसको और आगे इलॉबरेट किया 35वां श्लोक, 35वां। अहमाकाशवत् सर्वं बहिरन्तर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमसिद्धो निस्सङ्गो निर्मलोऽचलः अहमाकाशवत् सर्वं बहिरन्तर्गतोऽच्युतः सदा सर्वसमसिद्धो निसंगो निर्मलोऽचलः. Like space, I pervade everything inside and outside. Never fallen, same in all, I am fulfilled, unattached, untainted, motionless. मैं आपकी सभी पदार्थों के भीतर भी हूं और बाहर भी व्याप्त हूं। अगेन इंडिकेटिव क्वालिटीज दे रहे हैं हम शंकराचार्य। निर्मलो, निष्क्रियो, नित्य, निर्विकारो, निरंजना। साउथ एक्सटेंशन में मेरी क्लास होती थी, आत्मबोध पे हुई, तो 2-4 क्लास के बाद एक लेडी आई, सर आपने इस आत्मबोध ने ना मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैंने कहा अम्मा क्या हो गया? ब्रह्म विद्या के लिए आतुर थे कि ब्रह्म विद्या नहीं मिल रही थी इसलिए परेशान हो रहे थे। कहते नहीं सर, मेरा पोता हुआ है, मैं उसके नाम ढूंढ रही थी, इस किताब में बड़े नाम मिल रहे, निर्मला, नित्य, निष्क्रिय, निरंजना, निर्विकल्प, निराकार। आदमी किस चीज को किस लिए ढूंढ रहा होता है, नोबडी नोस। किस पर्पस के लिए क्लास में बैठी थी, आई गॉट अ शॉक ऑफ माय लाइफ। इसलिए गुरु शिष्यों पे ज्यादा निर्भर मत हो, क्योंकि ये बड़े नाशुक्र होते। किस पर्पस के लिए सुन रही थी, आई हैव नो आइडिया। मैं इस श्लोक को अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं इसमें कई चीजें आ रही हैं। एक शब्द है, चलो उसी को लेता हूं, अच्युता शब्द आया, नेवर फॉलन, कभी गिरा ना, कभी भी जो गिरा ना। भगवान कृष्ण जी का अर्जुन ने 2 बार नाम लिया, और सबसे पहले और सबसे आखिरी नाम गीता जी में यदि अर्जुन ने लिया है भगवान जी का, तो वो अच्युत है, नेवर फॉलन। गिरो पर कभी किसी की
गिरो ऐसे गिरो जैसे माँ की आंखों से आंसू गिरता है, गिरो ऐसे गिरो रण में योद्धा गोली खा के गिरता है, गिरो ऐसे गिरो जैसे भगवान के चरणों में फूल गिरता है, गिरो पर कभी किसी की नजरों से मत गिरो, किसी की नजर से भी मत गिर जाओ, फर्क नहीं पड़ता, कभी अपनी नजरों से मत गिरो, क्योंकि जो अपनी नजरों से गिर गया उसको भगवान भी उठा नहीं सकता। अच्युता, तो शंकरा कहता है मैं अच्युता हूं, अच्युता मीन्स कभी नेवर फॉल। सो किसी आदमी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आपको गिरा दे। कोई इंडिविजुअल सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए कि आप उसके सामने घबरा जाए। और गुरु शिष्यों से घबराने लग जाए, शिष्य छोड़ के चला गया तो मैं क्या करूंगा। जिंदगी की एक घटना सुनाता हूँ, बड़ी उस घटना ने मुझे बहुत वैराग्य दिया, कई घटनाओं ने वैराग्य दिया, लेकिन उस एक घटना के बाद मेरी लाइफ को देखने का नजरिया एकदम, खासकर स्टूडेंट्स को देखने का नजरिया एकदम चेंज हो गया। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट के आदमी उसके सामने घबराए। और टीचर 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्टूडेंट ना आए तो फोन करने लग जाते, क्या हुआ, आया क्यों नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में आप एक बार अपना नाम डाल दो, लोग आपके घरों में फोन करते रहेंगे, उनको चाहिए कि मेरे स्टूडेंट छोड़ के ना जाए। बहुत ब्लैक मार्केट वैल्यू दे रखी है। किसी संस्था में घर आ जाते हैं मास्टर्स के चेले और आपके उस कहते हैं आप आते नहीं काफी दिनों से, आप आ जाया करो। मेरी दिल्ली के हैबिटाट में क्लास होती थी, हैबिटाट क्लब जो है सेंटर, हैबिटाट सेंटर, वहां क्लास होती थी। जानकी की होती थी, जानकी चली गई तो उसके बाद दिल्ली चली गई तो मुझे मिल गई क्लास, एंड इट वाज अ नाइस बिग क्लास एंड आई वाज वेरी हैप्पी। 150-200 लोग आके बैठते थे हैबिटाट, एंड जैसे आई वाज रियली हैप्पी कि ओ हैबिटाट क्लास, हॉल भरा होता था एंड पीपल यूज्ड टू आफ्टर क्लास, व्हाट ए ग्रेट क्लास सर, व्हाट ए ग्रेट क्लास। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश वी हैड टू शिफ्ट फ्रॉम हैबिटाट सेंटर से क्लास। हैबिटाट सेंटर में क्लास के कई इश्यूज हो गए, तो वो हैबिटाट वालों ने मना कर दिया और कई इशू हुए, तो अल्टीमेटली वी डिसाइड कि वी आर शिफ्टिंग क्लास फ्रॉम हैबिटाट सेंटर टू रमना केंद्र। नाउ यू नो दिल्ली में हैबिटाट सेंटर लोधी रोड में, और उससे कोई 700-800 मीटर दूरी रमना केंद्र, और रमना केंद्र में उसी टाइम सेम जैसे ट्यूसडे को होती थी क्लास हमारी, ट्यूसडे को हमारी क्लास होती थी हैबिटाट सेंटर में, ट्यूसडे को ही हमने क्लास शिफ्ट कर दी हैबिटाट से रमना के, सेम टाइम, सेम टीचर, सेम सब्जेक्ट, नथिंग इज चेंज, जस्ट 800 मीटर दूर हैबिटाट से शिफ्ट कर दी रमना के। जहां 150 लोग आते थे सडनली 30 जने आ गए, 30 जने हो गए, 150 से 30 पीपल। दैट्स ऑल। I got a shock of my life. It means क्या है ये? वो मुझे सुनने नहीं आ रहे थे, वो शास्त्र सुनने नहीं आ रहे थे, वो ये सुनने आ रहे थे कि दुनिया को बता सके। In evening I have a Bhagavad Gita class in Habitat Center. I attend Bhagavad Gita class. This is a fear हमें आ जाता है। So आप और मैं किसी पे निर्भर मत हो, किसी पे भी नहीं। नेवर फॉलन फॉर योर ऑप्टिमम लेवल से कभी गिरो मत। ये भीख का कटोरा लेके मत घूमो, ना गुरु के सामने ना शिष्य के सामने। हम भगवान के सामने भी भीख का कटोरा लेके जाने की मनाही करते हैं, तो किसी और के सामने। तो अच्युता, आई एम दैट अनफॉलन, मैं कभी गिरा नहीं, मैं अपरिवर्तनीय हूं, मैं नित्य हूं, सर्वत्र हूं। इसी श्लोक पे, अभी ये 35वां श्लोक हमने पूरा नहीं किया, कल इसको दोबारा हम पूरा करें इसी विचार के साथ। हरिओम तत्सत। ओम
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति